नमस्कार दोस्तों। जालना काफ़ी फेमस है अपने आप में स्टील इंडस्ट्रीज़ में। यह जगह महाराष्ट्र में है। दिन के 2 बजे जालना इनकम टैक्स ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक टिप मिलती है कि जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी बड़े स्तर पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी मुश्किल था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए उन लोगों के खिलाफ बिना सबूत कुछ भी कार्रवाई करना, क्योंकि जिन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल थे वो बड़े ही रसूख वाले थे। राज्य में शादियों का मौसम चल रहा था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपने कुछ कर्मचारियों को दूल्हा बनाने की सोची और हो गई एक 260 अधिकारियों की एक बारात तैयार। दोस्तों, 120 कारों को दुल्हन की तरह सजाया गया और हर कार पर बाहर एक स्टिकर लगा हुआ था, दुल्हन हम ले जाएंगे, और अंदर बैठा था दूल्हे के वेश में एक इनकम टैक्स ऑफिसर। 120 कारें महाराष्ट्र की सड़कों पर ये एकदम से उतार दी गई। बाहर सभी को ऐसा लग रहा था कि एक बारात जा रही है, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने सुबह 8 बजे समाचार की हेडलाइन को पढ़ा। जी हाँ, छापा पड़ चुका था कनिका स्टील, श्री राम स्टील, वहीं के एक लोकल फाइनेंसर विमल राज, एक प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप और वहीं के एक सहकारी बैंक पर। दोस्तों, छापा पड़ने के 3 दिन बाद तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ बिल्कुल खाली थे। फिर उनको एक और टिप मिलती है और बरामद होते हैं 58 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोना और कुछ बेनाम संपत्तियों के कागजात, जिनकी कीमत उस टाइम पर 390 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। वो सारा कैश पास के एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया जाता है और वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैश गिनने में 13 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहां अलमारी और बेड के अंदर 32 पॉलीथीन मिली थी। पॉलीथीन कोई सिंपल नहीं थी, हर पॉलीथीन में 1 करोड़ से ज्यादा के कैश थे। सभी 500-500 की गिड्डियों में वहां पर रखे गए थे। दोस्तों, ऑपरेशन की सूचना इतनी गुप्त रखी गई थी, लेकिन जो कागजात वहां पर मिले थे, इनकम टैक्स अधिकारी उनको पढ़ने के बाद बताते हैं कि हमारे यहां आने से पहले कुछ कैश यहां से स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, जो स्टोरी थी बड़ी दिलचस्प थी, बड़ी फिल्मी स्टाइल थी। आपका देखने के लिए धन्यवाद।